भारी बारिश के बाद आई आपदा से पर्यटन सीजन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है, जिससे रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी पर्यटन सीजन पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है। मसूरी में पर्यटक ना के बराबर नजर आ रहे हैं। मसूरी में पर्यटन उद्योग पूरे तरीके से चौपट हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी अब करना पड़ रहा है। हाल में मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर होटल, रेस्टोरेंट आदि के बिजली, पानी, सीवरेज आदि के बिल को 6 महीने के लिए माफ किए जाने की मांग की गई थी। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने राज्य सरकार से रिक्शा चालक और मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए भी आपदा राहत दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिक्शा चालक और मजदूर वर्ग रोज अपनी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं, परंतु पिछले 1.5 महीने से मसूरी में पर्यटक ना के बराबर हैं, जिससे वह बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है, जिससे वह काफी परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से गरीब वर्ग और रिक्शा चालकों के लिए राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि मसूरी में रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष मंगल सिंह नेगी, रिक्शा चालक सोबन, गंभीर, दुर्गा आदि ने बताया कि 1.5 महीने से वह मसूरी में पर्यटक न होने के कारण खाली बैठे हुए हैं। पर्यटक ना मात्रा के बराबर नजर आ रहे हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। उन्होंने कहा कि परिवार और बच्चों के पालन पोषण में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह किराए के मकान में रहते हैं, ऐसे में मकान का किराया देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि रिक्शा चालक रोज पैसे कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, परंतु आज वह रोजी रोटी के लिए परेशान है। उन्होंने सरकार से उनके लिए राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड और हरियाणा में भारी आपदा से हुए नुकसान की खबरें प्रकाशित की गईं, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, जबकि उत्तराखंड के कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनमें से पहाड़ों की रानी मसूरी भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को पर्यटन उद्योग का वापस पटरी पर लाने के लिए कार्य योजना के तहत काम करना होगा। ये बरसातें शुरू हुई हैं और हिमाचल के अंदर जैसी विपदाएं आपदाएं आई हैं, उसका फ़र्क मसूरी के मज़दूरों पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और गवर्नमेंट हर जगह जो है पैकेज दे रही है, और मसूरी में शायद मैं समझता हूँ मज़दूरों के लिए आज तक कोई पैकेज नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर जो है हर जगह आपदाग्रस्त है। मसूरी भी उस आपदाग्रस्त के क्षेत्र में है, जहाँ पे कि हम रिक्शा चालक लोग हैं, कम से कम 121 आदमी हैं, और 1.5 महीने से जो है रोजी रोटी के लिए बहुत प्रयासरत हैं, लेकिन पर्यटक नहीं है। और हम सरकार से यही चाहेंगे कि प्रत्येक रिक्शे वालों को भी थोड़ा बहुत धनराशि के रूप में मिले, ताकि जो है हम लोगों की रोजी रोटी सुनिश्चित हो सके। और दूसरा मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जैसे हिमाचल में आपदाएं आ रही हैं, देहरादून जैसी जगह में आपदाएं आ रही हैं, लेकिन मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी खुला है, तो थोड़ा सरकार को ये गाइड करना चाहिए कि भाई जिन जगहों पे आपदाएं नहीं आ रही हैं, जैसे मसूरी हो गया, इन जगहों पे जो है सरकार को गाइडलाइन देनी चाहिए कि भाई पर्यटक यहाँ पे जाएं, यहाँ पे कोई असुविधा नहीं है। असुविधा हिमाचल में है और जगह पे है, लेकिन मसूरी मेरे देखने में अच्छा ही है। उनके बाद जो स्थिति मसूरी की हुई, बारिश से जो उम्मीद नहीं थी इतने बिल्कुल आपदा की तरह, जैसे कि 2013 में आपदा आई थी, तो शुक्र है कि कोई इस तरीके की बहुत बड़ी दुर्घटना मसूरी में नहीं हुई। इसका हम धन्यवाद परमात्मा का। मगर उससे जो नुकसान, जिस तरीके की खबरें गई हैं मीडिया में, टेलीविज़न में, कि बहुत ज़्यादा बारिशें हैं और बहुत नुकसान उत्तराखंड में हो रहा है, पर्टिकुलर जगह का नाम न लेके उत्तराखंड बोला गया, जिससे कि काफ़ी नुकसान इस प्रदेश को हुआ है। पर्यटक नहीं आ पाया, नहीं पहुंचा, और बिल्कुल वही हालत बनी जो 2013 में आपदा में बनी थी। बिल्कुल काम नहीं, टूरिस्ट बिल्कुल नहीं। अब जाके कहीं मैं आज देख रहा हूँ, कल से थोड़ा बहुत 2-4 कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1.5 महीने का बहुत बड़ा जो नुकसान है वो मसूरी ने झेला है। उसमें कई संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उसमें उनको कुछ तत्काल राहत दी जाए, कि उनका काम नहीं हुआ। और मेरा ये कहना है कि उनके साथ साथ उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो गरीब और मझोले और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, चाहे वो दुकानदार हैं और ये छोटे ढाबे वाले हैं, रिक्शे वाले हैं,
जिनका बिल्कुल भी काम नहीं चला, ऐसे लोगों को सरकार को मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे तेज तर्रार जो यहाँ के मंत्री हैं गणेश जोशी जी से कि इन लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, चिंतित सरकार को होना चाहिए। किस तरीके से ये अपनी रोजी रोटी इन्होंने संभाली है इस 1.5 महीने के अंदर। रोजगार बिल्कुल ज़ीरो है। मैं खुद एक व्यवसायी भी हूँ, मुझे भी मालूम है कि किस तरीके का हमने 1.5 महीना झेला है। मगर पहले इनके बारे में चिंता सरकार को करनी चाहिए क्योंकि गरीब हैं, इनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद और भी हैं व्यापारी, चाहे वो होटेलियर हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं, इनका भी है, उनमें भी टैक्स में भी अगर छूट मिले, कहीं किसी तरीके की राहत मिले तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सर अगर रोड के